बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सादिया गुल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, लाहौर के इलाके डिफेंस से दिन दहाड़े एक खातून को किडनैप कर लिया गया। सोशल मीडिया पे आपने वीडियोस देखी। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा गया कि एक खातून जिनका नाम महविश था, इन्हें कार के अंदर दो अफराद जो हैं वो धकेल रहे हैं और फिर बाद में ये फ़रार हो जाते हैं। और नाजरीन, फिर अमीन जो कि इस खातून जिसका नाम महविश है, उसके भाई की मुद्दत में एफआईआर दर्ज की जाती है और उसने अपने बहनोई फ़याज़ पर अगवा का मुकदमा किया। मुख्तलिफ ज़राए से पता चला है कि खातून महविश जो हैं, जिनकी 3 बच्चियां भी हैं, वो अपने शोहर फ़याज़ से अलहदगी चाहती थी और बाद अज़ा मुल्ज़मान को जो मुल्ज़मान थे जिन्होंने खातून को किडनैप करने की कोशिश की, जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से इनको गिरफ़्तार भी कर लिया गया है और बाहिफाजत खातून को बाज़ेयाब करवा लिया गया है। नाजरीन, ज़िला वहाड़ी से ये मुजरिम जो है ये गिरफ़्तार हुआ और इस मुजरिम ने अपने कुछ साथियों की मदद से खातून और बच्चों को खातून को डिफेंस से अगवा किया था। खातून ने बताया कि इसने बहुत शोर किया जब वो इसको पकड़ के गाड़ी में डाल रहे थे, तो उसका जो साबका शोहर है वो उसको धमकियां देने लगा, कहने लगा कि अगर तुमने शोर किया तो मैं तुम्हें गोलियां मार दूंगा। खातून का कहना है कि उन्होंने अदालत से खुला ले ली है, जबकि महविश का शोहर जो है वो इस खुला को मानने को तैयार नहीं है। वो कहता है कि मैंने शरई तौर पर निकाह किया है और मैं शरई तौर पे जो तलाक होती है उसी को मानता हूँ, मैं इस खुला को नहीं मानता, मैंने तलाक नहीं दी। और नाजरीन, महविश जो है वो बताती हैं कि मैंने 12 साल इस शख्स के साथ बहुत अजियत में गुजारे। ये शख्स मेरे साथ मारपीट करता था, मुझे 12 साल इसने मेरे घर वालों से नहीं मिलने दिया। मेरी वालदा बहुत बीमार थी, इसने मुझे नहीं आने दिया, मेरे भाई की शादी पे नहीं आने दिया। और ये भी बताया खातून ने कि ये उसके सगा चचाजाद भाई भी है। और नाजरीन, वो कहती हैं कि मैं 6 माह पहले किस तरह चोरों की तरह अपने छोटे भाई के साथ इस बंदे के चुंगल से इसके घर से निकल कर आई और मैंने आके खुला ली। अब ये मुजरिम जो है ये गिरफ्तार हो गया है और लाहौर पुलिस ने बहुत अच्छा ये किया कि उन्होंने खातून के अगवा का जो मुकदमा था उस पर फौरी एक्शन लेते हुए इसको गिरफ्तार किया। अब इसमें जो भी अपडेट होगी इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे।